Hello everyone, welcome back to Magna Trains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में मैं आपको ले जाने वाली हूँ टेस्ट 27 के जोन में। इसका मतलब ये है कि हमने 26 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हमने बोले तो मैंने तो कर दिए हैं, आपका मुझे पता नहीं है। एंड आई वांट कि आप भी कंसिस्टेंट रहें जैसे मैं हूँ। मतलब अगर एक टीचर इतना डेडिकेशन शो कर रहा है तो बीइंग स्टूडेंट्स आपको तो डेडिकेशन शो करना ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इससे किसका भला होने वाला है? आप लोगों का, मेरा नहीं। ठीक है, तो सारे टेस्ट जो कि फर्स्ट से शुरू हुए थे अब तक खत्म हुए हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप अक्टूबर मंथ में नहीं कर पाए हैं, नवंबर पूरा आपके पास अभी है, दिसंबर में आपका पेपर होने वाला है बिजनेस स्टडीज का, तो 8 दिसंबर को है। तो ये आप सफिशिएंट टाइम, जितने क्वेश्चन मिल पाए उतने अटेम्प्ट करके छोड़ो। ठीक है, चलो ये टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको प्रीवियस टेस्ट की आंसर की दिखा देती हूँ। 26th टेस्ट का आंसर की है ये। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछे थे, 20 के 20 आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके आप चेक कर सकते हो कि आपने जो भी आंसर्स अटेम्प्ट किए थे क्या वो इससे मैच कर रहे हैं, कुछ गलती है तो क्यों है, उस क्वेश्चन को दोबारा से देखो। और कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन जा रही है तो वो लिख दो कॉमेंट सेक्शन में। जब मैं डाउट सेशन लूँगी तो मैं उसको बीच में इंसर्ट कर लूँगी उस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो चले फिर 27th टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 27th टेस्ट। इट गोज लाइक दिस कि क्रिएशन ऑफ जॉब पोजीशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज नोन एज हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट। ट्रू, फॉल्स, कांट से, पार्शली ट्रू। Creation of job positions from top to bottom is known as hierarchy of the management. True, false, can't say, partially true. चलो नेक्स्ट पे चले। Next is the technique of mental revolution is derived from scientific principle of cooperation, not individualism, given by Taylor. Okay, is the statement true, false, can't say, partially true. याद रखिएगा आपका पेपर 90 मिनट का आने वाला है जिसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 90 मिनट बोले तो 1 घंटा 30 मिनट्स। ठीक है, मतलब 1 hour 30 मिनट्स। उसमें तुम्हें हर क्वेश्चन पे हार्डली 1 से 1.5 मिनट का टाइम मिल पाएगा। तो सारे क्वेश्चन को बहुत फट से अपन को अटेम्प्ट करना है। इसलिए अगर प्रैक्टिस ज़्यादा क्वेश्चन की करके जाओगे ना तो वहाँ पे तुम्हें ऑड नहीं लगेगा, तुम बहुत आराम से पूरे पेपर को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज फिर बीच में छूट जाएगा और फिर तुम रिग्रेट करोगे लाइफ टाइम, वो चीज़ है ना, गलत हो जाएगा वो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। ये जो केस स्टडी है वो पहले भी आ चुकी है। नाउ इट्स लाइक क्वेश्चन डिफरेंट के साथ फिर से आई है ये बोलते हैं विशेष कंप्लीटेड हिज MBA फ्रॉम अ रेप्यूटेड बिजनेस स्कूल एट लखनऊ. He was impressed by the principles and techniques of scientific management developed by F.W. Taylor. On completing his MBA, he wanted to apply scientific management in his family's business of fast food chain of restaurant named Burger Mania. ये Burger Mania, hamburger पढ़ के मैं बोर हो गई हूँ। बट कोई भी केस स्टडी आपने कितनी बार क्यों ना पढ़ी हो, अगर पेपर में आप सेम सिमिलर केस स्टडी देख लेते हो ना, उत्तेजित मत होना, पूरी केस स्टडी को दोबारा से पढ़ना। ये मत समझना कि बर्गर मैंने लिखा हुआ तो पूरी स्टोरी सेम होगी। CBSE कई बार 2 क्वेश्चन को मर्ज कर देता है, तो याद रखना ये उनकी ट्रिक है पुरानी वाली। उसमें अपन को वो नहीं होना, वो क्या बोलते हैं, अर्जुन नहीं, वो क्या था, कोई चक्र था ना जिसमें अर्जुन का बेटा फंस गया था। अब आई डोंट रिमेंबर दैट, बट व्हाटएवर, यू गॉट द पॉइंट ना, बस समझ जाओ। So his main goal was to reduce cost with increased output. To begin with, he wanted to develop a standard method which would be followed throughout the organization. So he investigated traditional methods through work study and unified the best practices. The standard method, that is the best way of doing the job, was then developed taking into account all parameters right from the procurement of raw material till the delivery of the final product to the customers. Vishesh also believed that each person should not only be scientifically selected but should also be given the required training to increase efficiency. For this, he set up a special training unit called Hamburger in Bengaluru, where the workers were given the required training to learn the best method. At the factory, the ingredients making up burger were strategically placed to reduce the time taken for excess movements.
जैसे देखा है मैकडोनल्ड्स में होता है, इफ़ यू गो देयर, इफ़ यू विजिट देयर, तो वो जो उनका काउंटर होता है ना, उसके जस्ट पीछे ही उनका किचन होता है, जहाँ पे वो पूरी प्रोसेस दिख रही होती है आपको बनते हुए। उनकी ना हर एक चीज़ मतलब ऐसे सिस्टमैटिकली प्लेस्ड होती है। फॉर से मैं बोलूँ कि यहाँ पे उनका काउंटर है, ठीक है, और यहाँ पे कस्टमर खड़ा है, मतलब ऐसे डायरेक्शन में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे उनका काउंटर है, सामने कस्टमर खड़ा है, ऑर्डर दिया, वो ये ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ से उनकी प्रोसेस शुरू होती है। देखना कभी ध्यान से, गौर से, मतलब नोटिस करना, यहाँ पे एक उनका बंदा खड़ा होगा, जो भी उनका रहता है, शेफ़ तो नहीं बोल सकते उसे, जो भी ट्रेंड इंसान है, वो यहाँ से पहले तो पैटी वो उठाएगा, बर्गर का बन उठाएगा, कट करेगा, पैटी उठाएगा, मतलब बर्गर उसमें कट नहीं करना पड़ता, 2 पार्ट्स में ही आता है गैस, हाँ अलग से आता है, बर्गर के दोनों पार्ट उठाएगा, फिर पैटी उठाएगा, फिर उसको वो करेगा, फिर ये करेगा, फिर वो करेगा, सॉस लगाएगा, ये करेगा, और जब वो यहाँ तक पहुँचता है ना काउंटर के जस्ट पीछे, उसका पूरा बर्गर तैयार होता है और वो ट्रे में सर्व करके पकड़ा देता है। कभी नोटिस करना, तो ये स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है हर चीज़, ताकि मूवमेंट यूँ ना हो कि भैया पैटी यहाँ पर पड़ी है तो हैमबर्गर लेने के लिए अपन को पीछे जाना पड़ रहा है, ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है तो मेयो लेने के लिए अपन को पीछे जाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता, हर एक चीज़ सिस्टमैटिकली प्लेस्ड होती है। सो वो चीज़ यहाँ पे भी है, मतलब उन्होंने अप्लाई की है ताकि फालतू की मूवमेंट्स उनकी ख़त्म हो सके। And the standard time and other parameters were determined on the basis of work study, and Vishesh rewarded the workers for meeting the standard output. अब क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ का। क्वेश्चन इज नाउ, नहीं सॉरी, थोड़ा सा पार्ट बचा है। नाउ बर्गर मैनिया हैज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, मशीनरी, प्रोडक्ट एंड वर्किंग कंडीशंस दैट ensure the food they send out to their customers had the same level, high level of excellence and level of quality in every chain or franchisee. The application of scientific management to every aspect of restaurant operation led to Burger Mania's widespread success. Vishesh also believed that each person should not only be scientifically selected but should also be given the required training to increase efficiency. For this, he set up a special training unit called Hamburger in Bengaluru where the workers were given the required training. ये वाला पोर्शन केस स्टडी से उठाया गया है क्योंकि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? Identify the principle or the technique of scientific management highlighted above. मतलब इस वाले पैराग्राफ में कौन सी वाली प्रिंसिपल या फिर टेक्निक अडॉप्ट की गई है। ये जितने भी केस स्टडीज़, मतलब ये जितने भी टेस्ट सीरीज में आई है ये वाली केस स्टडीज़, हमेशा क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा गया है कि इन्होंने आपको बताया नहीं है कि साइंटिफिक टेक्निक अप्लाई हुई है या प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है। यू हैव टू गेस दैट, ठीक है। और 4 ऑप्शन है: साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, मेथड स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। चलिए फिर मैं आपको थोड़ा सा समय दे देती हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए या फिर इसे पॉज करके रीड करने के लिए, और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है ये, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो आई होप आप इसका आंसर मार्क कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर 4th क्वेश्चन, और ये बोल रहा है, ये भी पहले आ चुका है। Marshall is a paralegal at a law firm. He is amazing at research. He recently found a new method to present the information to the client. However, the associate did not pay attention to his suggestion. Marshall did not like this behavior, therefore he directly went to the partners of the firm without following the line of authority to present his idea. He approached all the partners to make them cognizant about his suggestion, but he could not find Mike, that partner, at his designated office cabin. It turned out to be that this particular partner keeps changing his cabin a lot, always leading to a chaos whenever someone wants to contact him. After he presented his idea to all the partners, he asked for approval. Without discussing amongst themselves, 2 partners approved the suggestion, while 2 of them rejected it. This led to ambiguity in the mind of Marshall whether he can implement the idea or not. Which scientific technique is being followed in these lines? He is amazing at research. He recently found a new method to present the information to the client. मतलब इस केस स्टडी से ये वाली लाइन उठा ली है उन्होंने और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सी वाली साइंटिफिक टेक्निक यहाँ फॉलो हुई है। 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से है: टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, फटीग स्टडी, मोशन स्टडी। तो चलो फट से मुझे बता दो क्या ऑप्शन होगा करेक्ट इसका। मैं दूर हो रही हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर पॉज करके रीड कर सकें इस पूरी केस स्टडी को।
डन। चले फिर नेक्स्ट पे, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, केस स्टडी चाहे कितनी मर्जी है, फटफट पढ़नी है और आंसर करना है। व्हेन आई से फटफट पढ़नी है, इसका मतलब ये नहीं है 2 लाइन पढ़ोगे तीसरी स्किप कर दोगे, अच्छे से पढ़ना है, पूरा पूरा केस स्टडी पढ़ना है और काम माइंड के साथ पढ़ना है, लेकिन स्पीड तेज होनी चाहिए। बैलेंस बन जाएगा ना, तब सक्षम हो जाओगे तुम लाइफ में। The cost of production increase due to increase in minimum wage rate by government is an economic dimension. Is this statement true or false, or you can't say, or partially true? The cost of production increase due to increase in minimum wage rate by government is an economic dimension. Business environment का ये question है, hint दे रही हूँ साथ में मैं। कभी कभी हो जाती हूँ मैं थोड़ी सी मेहरबान की, हिंट दे देती हूँ मैं तुम लोगों को। फट से बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में असिस्ट एन एंटरप्राइज इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, और यू कांट से, और पार्शली ट्रू? बताइए। डन। चले फिर नेक्स्ट पे। ओके, पुरानी केस स्टडी है लेकिन नए क्वेश्चन के साथ आई है और बहुत बार पढ़ चुके हैं ये केस स्टडी। अब तो मुझे इसका मेहता सब याद हो गया। ओके, सो नमन एंड गोविंद दोनों एक दोस्त हैं, ठीक है। मैं वैसे ही बता दूं क्या इसका? नहीं, चलो पढ़ ही देती हूँ। नमन एंड गोविंद आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन अंडर वोकेशनल स्ट्रीम decided to start their own travel agency which will book rail tickets and air tickets on commission basis. They also thought of providing tickets within 10 minutes through the use of internet. They discussed the idea with their professor, Mr. Mehta, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment, which consists of investors, competitors, and other forces like social, political, etc., that may affect their business directly or indirectly. He further told them about the technological improvements and shifts in customer preferences that were taking place, and hence they should be aware of the environmental trends and changes that will hinder their business performance. He emphasized on making plans, keeping in mind the threat posed by the competitors so that they can deal with the situation effectively. This alignment of business operation with the business environment will result in better performance. अब यहाँ से एक लाइन उठाई गई है जिससे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। लाइन क्या है कि नमन एंड गोविंद आफ्टर फिनिशिंग देयर ग्रेजुएशन अंडर वोकेशनल स्ट्रीम डिसाइडेड टू स्टार्ट देयर ओन ट्रैवल एजेंसी व्हिच विल बुक रेल टिकट्स एंड एयर टिकट्स ऑन कमीशन बेसिस। Which dimension of business environment highlighted here? Is it economic? Is it political or legal? That's legal, okay? और social, बताइए कौन सी वाली environment है? आप देख पाए थर्ड ऑप्शन क्या है? लीगल है, ओके? चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, मैंने आपको टाइम नहीं दिया, सॉरी, मैं थोड़ा दूर हो रही हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना पॉज करके रीड कर लो। वैसे तो केस स्टडी पुरानी है, बट पता नहीं तुम लोग पुराने हो कि नहीं हो, राइट? कंसिस्टेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, अगेन ये केस स्टडी भी पहले आ चुकी है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। इट सेज पैट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स. Its business was operating in Indonesia. Prime Minister of India announced relaxation in import duties on electronic items. Therefore, the company started to export products to India. The company decided to tie up collaborations with only those retailers who had direct online links with the suppliers to replenish stock when needed. अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे समझ आई जो मुझे आपको बतानी चाहिए। वो चीज़ ये है कि जब भी आप ये केस स्टडी वगैरह या कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, एमसीक्यू में स्पेशली, मतलब एमसीक्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन आते तब आपकी वोकैब पे थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए। हल्के फुल्के वर्ड्स जो होते हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक रिप्लेनिश लिखा हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लेसेंट लिखा हुआ है। ये सब वर्ड्स के अगर आपको मीनिंग नहीं पता होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो ये जो बेसिक वो कैब है ना, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो आप प्रैक्टिस करते वक्त देखते हैं, उनका मीनिंग आप डिक्शनरी से ज़रूर देख लिया कीजिए। और अब तो कोई ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता। आप क्या करना है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पे आपके पास मोबाइल फ़ोन है जो कि सबके पास ही रहता है आजकल, गूगल करना है आपको वो वर्ड और मतलब समझना है उसका। बहुत सिंपल है। आज की लाइफ में जीना इज़ वेरी सिंपल। इट्स जस्ट कि थोड़ी सी मेहनत और अंदर से आपको मोटिवेशन लाना पड़ेगा टू हैंडल थिंग्स।
सो ये बेसिक वो कैप पे पकड़ रख के जाना, अदरवाइज वहाँ पे हो सकता है कि मान लो रेप ने इसी वर्ड से या किसी भी ऐसे पर्टिकुलर वर्ड से वो क्वेश्चन पूछ ले MCQ, तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे अगर तुम्हें मतलब नहीं पता होगा, है ना। चलो, और वैसे भी ये आदत होनी चाहिए, कोई भी नया वर्ड देखे ना तो गूगल मतलब डिक्शनरी खुल ही जानी चाहिए। मैं तो देखो ये काम तब से कर रही हूँ जब गूगल हुआ भी नहीं करता था, मतलब इंटरनेट वॉज नॉट दैट लाइक कि बहुत कॉमन चीज़ होती थी। मतलब उस टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आया करती थी, मेरे पास अभी भी पड़ी है वो, मतलब अब उसका कोई काम नहीं होता तो मैं उसको स्टैंड बना के कहीं कहीं रख देती हूँ। 3 डिक्शनरीज हैं वो, तीनों कॉम्बिनेशन से इतनी मोटी हो जाती हैं, वो एक बॉक्स में आते हैं डल के। उस डिक्शनरी के अंदर से आई यूज टू फाइंड वर्ड्स, तो मेरे को उस मतलब आई रिमेंबर मैं इतनी मेहनत करती थी, और आज आपके लिए तो बहुत सहूलियत वाली ज़िंदगी है, पर उतनी मेहनत करने का एक फ़ायदा होता था। मैं आपको बताऊँ, एक वर्ड मैं ढूंढ रही हूँ, ठीक है, वो मुझे मिल गया, उसके ऊपर नीचे के वर्ड्स भी मैं पढ़ लेती थी, तो वहाँ से भी मुझे फ़ायदा हो जाता था कि मैं 2-3 वर्ड्स और नए सीख लेती थी। वो गूगल में इतना ज़्यादा हो नहीं पाता, क्योंकि वो जो आप सर्च करते हो वही वर्ड बताता है। हाँ, कई बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स बता देता है उसके, या कुछ और बता देता है, वो आप देख सकते हो, बट वर्ड्स का मतलब तो ज़रूर देखा करो, ये बहुत अच्छी आदत होती है, ठीक है। ओके, सो even after entering into market of India, the company did not get complacent. It kept on adding new features in its products, especially in mobile phones, to remain ahead of the changes made by other competing brands. Afterwards, the festive season was around the corner, so a lot of e-commerce sites came up with their sales. Company knew that demand would rise, so they arranged all the inputs such as finance, raw material, etc. Company's performance was improved significantly. Which importance of business environment is highlighted in the line, company knew that demand would rise, so they arranged all the inputs such as finance, raw materials, etc. 4 ऑप्शन है: identify opportunities, tapping useful resources, coping with rapid changes, improving performance. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं दूर हूँ स्क्रीन से, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, 9th क्वेश्चन है, मिस्टर कपिल एंड educationists found that the teachers have to travel long to attend the workshops and they lose the opportunity to gain the knowledge on updates. He listed various alternatives and finally developed an app which could work on mobile and laptops to launch online sessions. Suggest which next step should he follow? Developing premises, identifying an alternative course of action, implementation of the plan और follow-up action. एक चीज़ लिखी हुई है, आपको बताना है इसके बाद का स्टेप क्या कहलाया जाएगा। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे प्लानिंग करी जा रही है, ये मैं हिंट आपको दे रही हूँ, तो आपको बताना है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। एक स्टेप ऑलरेडी क्वेश्चन में हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू गेस, जल्दी से पता लगा लो। डन, चले फिर नेक्स्ट पे। अगर आपको मुझसे ज़्यादा समय लग रहा है आंसर को क्वेश्चन को आंसर करने में, तो आप वहीं पे वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप आगे बढ़ते जाओ जबकि आपको आंसर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डैश इन नेचर, सो प्लानिंग में नॉट वर्क इन सच एन एनवायरनमेंट। ऑप्शन है डायनामिक, क्रिएटिव, इनोवेटिव, स्टैटिक। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डैश इन नेचर, सबको पता है क्या होते हैं वो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, फट से पहचान लो। Done? Next पे चले। Okay. An auto company C Limited is facing a problem of declining market share due to increased competition from the other new and existing players in the market. Its competitors are introducing lower price models for mass consumers who are price sensitive. C Limited realized that it needs to take steps immediately to improve its market standing in the future. It decided to increase sales by 10% and gave the direction to all the departments at all levels what they are expected to do to achieve the objective. The managers also made certain assumptions about the future and forecasting was made about the demand for new products, prices of the machinery and equipment needed, etc. For quality conscious consumers, C Limited plans to introduce new models with added features and new technology advancement. The company has formed a team with representatives from all the levels of management.
This team will brainstorm and will determine the steps that will be adopted by the organization for implementing the above strategy. However, it is very difficult to access future trends in the environment if economic policies are modified or political conditions in the country are not stable. Intense competition in the market can also upset financial plans, then sales target in the given case. Identify the function of management highlighted in the given case. 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. अब तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना ना बहुत सिंपल होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ना कुछ ज़्यादा होता नहीं है, मतलब ये तो फट से पता चल जाते हैं. जब हम इनके आगे के स्टेप्स पता लगा लेते हैं तो फिर फंक्शंस को पता लगाना तो नॉट अ बिग डील, राइट. चलिए दोबारा से देखिए क्वेश्चन. मैं थोड़ा दूर हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज कर सकते हैं. पता लगाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट और पॉज करके रीड करना जो आपको ठीक लगे. डन. चले फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे. याद रखिएगा 90 मिनट तुम्हारी जिंदगी के 90 मिनट और 50 क्वेश्चन. चलो. ensures that the heads of the separate business unit in the organization are responsible for profit or loss of their unit and have authority over it. Span of management, divisional structure, functional structure, hierarchy of authority. ऐसा मानो यहाँ पे लिखा हुआ है dash. Dash ensures that the heads of separate business units in the organization are responsible for profit or loss of their unit and have authority over it. और डैश को आपको फिल करना है. 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया हुआ है. चलो 13th question. If a manager desires to ensure that all work is accomplished, he must delegate authority. True, false, can't say, partially true. If a manager desires to ensure that all work is accomplished, he must delegate authority. चलिए बताइए true, false, can't say, partially true. चले फिर नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है the top level manager has asked the production manager to achieve a target production of 2000 units in a month, but he does not give him authority and holds the decision making power. Wow, अच्छा क्वेश्चन है. Identify the concept used in the case. Delegation, centralization, decentralization, divisional. The top level manager has asked the production manager to achieve the target production of 2000 units in a month, but didn't give him authority, ना ही decision making power. किस चीज के बारे में बात हो रही है ऊपर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. पूजा अरोरा और महक क्रिएशन वाला पुराना क्वेश्चन है, मतलब पुराना केस स्टडी है, नया क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं हम. इट सेज Pooja Arora is working as a general manager in Mehak Creations. Mehak Creations is a FMCG company having non-similar products. She is tough taskmaster and expects strict compliance to the organizational rules and procedures from her subordinates. She believes in promoting self-reliance and confidence amongst her subordinates. The company has recently opened its new branch in Singapore. The business environment is going to be quite different, but as a general manager, she is confident that the company will be able to modify its present structure and a revision of interrelationship amongst managerial levels will pave the way for smooth transition. Which step of organizing is highlighted in the case? आपको बताना है कि organizing process जो होती है उसके किस step के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. 4 ऑप्शंस हैं. डिविजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनिंग ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. चलिए फट से बताइए कौन से वाले स्टेप के बारे में बात हो रही है. क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है. चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. ये बोल रहा है which of the following refers to that process of assigning a distinctive name or symbol to a product by which it can be known, remembered and identified. एग्जैक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. एग्जैक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज में आ चुका है. एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जैक्ट वे में देना है. ट्रेडमार्क, प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग. मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी
मेरे बनाए गए वीडियोस, मेरे बनाए गए MCQ सीरीज एंड जो केस स्टडीज़ वगैरह मैंने बनाई हैं असर्शन रीजनिंग के साथ, वो अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको और कुछ नहीं करना है। ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज तो अटेम्प्ट करोगे। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सारे आंसर्स मुझे एक ही कमेंट में चाहिए, एक ही कमेंट में यूल राइट क्वेश्चन 1 आंसर दिस, क्वेश्चन 2 आंसर दिस, क्वेश्चन 3, और पुराने वाले टेस्ट का कितना रिजल्ट रहा तुम्हारा वो भी तुम वहीं लिखोगे। कोई डाउट है तो वो अलग से लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये बोल रहा है पेप्सी ऑफर्स ₹5 to the customer on return of empty bottle. Identify which technique is used by Pepsi. Okay, is it rebate, is it refund, is it usable benefit or discount? सेम एग्जाम्पल, मतलब पेप्सी का नहीं किसी और चीज़ का एग्जाम्पल लिखा हुआ था बुक में NCERT में, वही क्वेश्चन है यहाँ पर भी। डन, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये बोल रहा है गुड लाइफ लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डीलिंग इन पेन रिलीफ टैबलेट्स. It is a over-the-counter drug and over-the-counter drug. These tablets are available in strips of 10 tablets. These strips are packed in cardboard box and these boxes are placed in corrugated box and delivered to retailers for sale. The company also rolled out advertisement on major TV channels to boost the sales of the drug. The company has come up with a new muscle relaxant ointment with no chemicals and just herbs and plant-based materials as its constituents. It helps in satisfaction of customers and does not leave any industrial waste after manufacturing. However, when the company realized this, it did not provide the right method of using it, thereby leading to many customers complaining about its ineffectiveness. When the company realizes that it did not dash about its effectiveness, मतलब ये पूरी लाइन ले लो, मतलब इन्होंने क्या किया है, केस से ये लाइन ली है और उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, which product related decision has been ignored by company in release of new product? ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, सोसाइटल मार्केटिंग। बताइए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मैं थोड़ा साइड हो जाऊं सो दैट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकें या पॉज करके रीड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओके चलो लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 और ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। आपको नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स के बारे में बताना है जिसपे ह्यूमन कंट्रोल पॉसिबल नहीं हो पाता है, और सॉरी मतलब जो इनमें से नहीं है, मतलब डज नॉट कम अंडर, ठीक है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कंपटीशन, पैकेजिंग डिसीजन, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ बैंक्स। बताइए जल्दी बोलिए क्या होगा इसका आंसर। बोलिए नहीं, लिखिए एक्चुअली कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। टेस्ट 27 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ये बोल रहा है कैलाश डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑफ मेकिंग milk. Okay. They decided to put a hologram seal on the package to ensure that the product is non-tampered with. Which decision is taken here? Labeling, branding, standardizing, packaging. चलिए बहुत सिंपल है। ये सारे क्वेश्चन तब बनेंगे जब आप बुक में जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं ना उनको अच्छे से रीड करते हैं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। एंड विद दैट आई होप आपने ये 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं और आपको इस टेस्ट सीरीज़ में बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि आना चाहिए। जितना प्रैक्टिस करके जाओगे उतना पेपर सिंपल लगेगा। और अगर आप इसके आंसर्स ढूंढ रहे हैं तो वो भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आपको मिलेंगे 28th टेस्ट के साथ। हम हमेशा आंसर्स टेस्ट के अगले दिन नेक्स्ट टेस्ट से पहले दिया करते हैं, ताकि आपके पास 24 घंटे हो, आप अच्छे से कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अभी अनक्लियर है उसे क्लियर कर लें, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ लें, अच्छे से जान लें क्या होता है वो, कोई भी कॉन्सेप्ट हिली हुई है आपकी उसको फिक्स कर लें और फिर आके अटेम्प्ट करें। तो इसके लिए 24 घंटे तुम्हें मिलते हैं, उतना मतलब मोर देन सफिशिएंट है।
इसी के साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये चीज़ बता दूं दैट मैग्नेट ब्रेन्स अब सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स अब गूगल पे भी अवेलेबल है। आपको बस जाना है, गूगल पे टाइप करना है magnetbrains.com और मैग्नेट ब्रेन्स की साइट इस तरह से कुछ खुल जाएगी, जहां आपको जाके एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज पे जाना है। क्लास 12 में जैसे ही आप जाएंगे आपको 2 मेरी तस्वीरें दिखेंगी जो कि बुक 1 और बुक 2 की हैं। इसमें पूरा कोर्स है, आपको कंप्लीट मतलब आपको देखना है। अगर फॉर से यू हैव टू सर्च फॉर द बुक 1, वाह इन्होंने 2 पहले लिखी हुई है। एनीवेज, अगर आपको बुक 1 से कोई टॉपिक उठाना है, कोई चैप्टर उठाना है तो आप इस पर क्लिक करना। उसके बाद ऐसे पूरी वीडियोस खुल जाएंगी, ठीक है। जिस चैप्टर पे जाना है उस पर क्लिक करना, इस तरह से वीडियो खुल जाएगी। एंड उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे अब किंडरगार्टन से लेके हमारे 12th क्लास तक सारे सब्जेक्ट, सारी क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल है। आपको बस कुछ नहीं करना है, खोलना है चैनल, वीडियो पढ़नी है, मतलब ये देखनी है और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है ना। ज़बरदस्त चीज़। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टेस्ट में विद डिफरेंट क्वेश्चन सेट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म एग्जाम्स। रोज़ बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी कि टर्म एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है। आई गेस 30 डेज लेफ्ट। 8 दिसंबर को तो तुम्हारा एग्ज़ाम ही है, राइट। 32 डेज ऐसे मान लो। तो चलो आप ज़ोरों शोरों से पढ़ाई करो अपनी और अच्छा सा कुछ रिजल्ट ला के दिखाना, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।